नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशन का रेडियो के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज जिस विषय को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये विषय है कि हमें खुद के बारे में अच्छाई से ज़्यादा बुराई सुनने में फ़ायदा होता है। दोस्तों, हम इस विषय को विस्तार से समझने की कोशिश इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाए जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है या वो इससे कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, हम अपने विषय की तरफ वापस आते हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अच्छाई और बुराई के बीच आज एक डिस्कशन करने वाले हैं, और उम्मीद है कि वीडियो के अंत में आपको कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अक्सर आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो या तो आपकी बुराई करते हैं या आपकी अच्छाई के बारे में बातें करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। ये दोनों तरह के लोग हमें अपने आसपास ज़रूर मिल जाते हैं। अब हमें समझना ये है कि किस तरह की सिचुएशन में किस तरह के लोगों को हमें अपने पास रखना है और किस तरह के लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब भी हम अपने बारे में अच्छा सुनते हैं, किसी से भी, हमारी फैमिली से, हमारे दोस्तों से, हमारे आसपास के लोगों से, कोई भी इंसान हमारे बारे में अच्छा बोलता है कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया, या आप इस तरह में इस काम में बहुत अच्छे हैं, या तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, या आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है, या आप में कॉन्वर्सेशन करने की क्षमता बहुत अच्छी है, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। इन सारी बातों को जब भी हम किसी से खुद के बारे में सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। या तो हम कभी कभी कुछ नहीं कहते, या फिर सिर्फ थैंक यू या धन्यवाद कह के उस बात को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, और ख़ुद में हमें अच्छा फील होता है। ये इंसान का स्वभाव है। अब बात आती है बुराई की। जब यही लोग, हमारे जानने पहचानने वाले लोग, हमें बुरा कहते हैं कि आप बुरे हो, या आपने ये बुरा किया है, या आप गलत इंसान हो, ये ख़राब इंसान हो, या आपका व्यक्तित्व ख़राब है, आपकी पर्सनालिटी ख़राब है, आपका बोलचाल ख़राब है, आपकी एजुकेशन ख़राब है, या आपका स्वभाव चिड़चिड़ा है, या आपका स्वभाव लड़ाकू झगड़ालू टाइप का है। जब हम इस तरह की बातें अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों से, अपने जानने पहचानने वालों से सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है। हमें लगता है कि यार, हमारे जानने पहचानने वाला इंसान, हमारे करीब का इंसान, हमारे पास रहने वाला इंसान हमारी बुराई कर रहा है, तो हमें उससे दुख होता है, हमें चोट पहुंचती है। ये दोनों बातें दोस्तों, ये इंसान के स्वभाव के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं किसी भी तरह का कोई कंक्लूजन नहीं कर रहा हूँ, या किसी भी तरह के परिणाम तक इस बात को अब तक मैंने नहीं पहुँचाया है। मैं सिर्फ एक जनरल बात, एक कॉमन बात आप सबके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, अच्छाई और बुराई ये इंसान का स्वभाव है, और जो लोग हमें कहते हैं वो उनका स्वभाव है। इस बात पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। हम बात ये कर रहे हैं कि इन दोनों बातों को सुनने से हम में क्या बदलाव आते हैं, हम पॉजिटिव और निगेटिव तरीके से ख़ुद को किस तरह से आगे लेकर जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में किस तरह के चेंजेस, किस तरह की खूबसूरती या निगेटिविटी इन बातों को सुनने के बाद आती है। इस बात पर हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, नो डाउट कि अच्छाई से हमें खुशी होती है। हमारे बारे में जब भी हम अच्छा सुनते हैं तो हमें खुशी होती है, जब बुरा सुनते हैं तो हमें दुख होता है। पर बुराई की जो ख़ास बात है वो ये है कि अगर हमें किसी बात को सुनकर, अपने बारे में गलत बात को सुनकर या बुरी बात को सुनकर अंदर से हम हर्ट होते हैं, तकलीफ़ होती है, तो सिर्फ उस बात को तकलीफ़ तक ही सीमित मत रखिए। अगर किसी ने मुझे बोला कि तुम गलत हो, तो उस बात को आप सिर्फ हर्ट होने तक या अपने आप में निगेटिव होने तक मत रखिए कि यार इसने मुझे बुरा बोल दिया या उसने मुझे गलत बोल दिया। आप सोचिए कि उसने मुझे गलत क्यों बोला है। क्या वाकई मैं गलत हूँ, मैंने कुछ गलती की है, या मैं इस मामले में मैं बुरा हूँ, या सामने वाला इंसान सच कह रहा है, या वो गलत कह रहा है, या वो झूठ कह रहा है। इस बात को समझने के लिए आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम तुरंत बातों में रिएक्शन देते हैं कि यार सामने वाले ने मुझे गलत बोला और मैंने रिएक्ट कर दिया कि नहीं यार, मैं कैसे गलत हूँ, तुम गलत हो, तुमने मुझे गलत बोला है,
तो यहाँ पर हमारे अंदर जो हमें बदलाव करना है या उस बुराई से जो उसने शब्द कहे हैं उससे कुछ सीखना है, वो सीख करने की जो हमारी काबिलियत होती है वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो जब भी कोई इंसान आपके बारे में गलत बोले या बुरा बोले तो पेशेंस रखिए, उसकी बातों को ख़त्म होने दीजिए, उसकी बातों को सुनिए और सुनने के बाद सबसे पहला सवाल अपने दिमाग में अपने आप से ये पूछिए कि जो इंसान मुझे गलत बोल रहा है या मुझे बुरा बोल रहा है वो इंसान मुझे कितना जानता है, उस इंसान का मेरी ज़िंदगी में कितना रोल है, वो इंसान कौन है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, पहली बात। दूसरी बात, उसने जो बातें बोली हैं मुझे वो मेरे ऊपर अभी बिना एनालिसिस किए ये कितनी ज़्यादा मेरे ऊपर फिट बैठ रही हैं, कितनी सही बात है। और इन दोनों बातों को अपने दिमाग में रख के एनालिसिस कीजिए कि क्या वाकई उसकी बात में कुछ परसेंटेज की किसकी कोई सच है, कितना परसेंटेज उसकी बातें सच हैं। इस बात को आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेंगे कि ये बातें कितनी सही हैं और हमें इस बात के बाद, उसकी बात सुनने के बाद खुद में क्या बदलाव करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक साइकोलॉजी है कि क्या कहा जा रहा है इस बात से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो बात कौन कह रहा है। क्या कहने से मतलब, कोई भी आपको गलत बोल दे, राह चलता है इंसान अगर आपको बोल दे कि तुम गलत हो, तो क्या आप उसकी बात को इतना सीरियस लेंगे? इंस्टेड अगर कोई इंसान आपको ये बोले कि तुम गलत हो और वो बहुत करीबी इंसान है आपका, तो आपको दोनों बातों में फ़र्क होगा कि एक राह चलता है इंसान अगर मुझे गलत बोल रहा है तो हो गया, बोल सकता है, वो मेरे बारे में कितना जानता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मेरा बहुत करीबी है, वो मुझे गलत कह रहा है, तो मुझे इस बात पे सोचना पड़ेगा कि उसने गलत क्यों कहा। हो सकता है कि उसने कुछ देखा, कुछ समझा और वो चाहता है कि मैं खुद में कुछ बदलाव करूँ। ये दोनों बातें हमें समझने की ज़रूरत है। इस बात को थोड़ा सा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हमें अच्छाई बोली जाती है, हमारे बारे में अच्छा बोला जाता है, हमारे बारे में हमारी तारीफ़ की जाती है, तो हम उस तारीफ़ को थैंक यू, जैसा मैंने पहले कहा, थैंक यू, धन्यवाद या आपका आभार बोलकर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब कोई हमें हमारे बारे में गलत बोलता है या बुरा बोलता है या हमें ऐसी बात बोलता है जिससे हमें तकलीफ़ होती है, तो वो बातें हम अपने दिमाग में एक नेगेटिव पॉइंट को लेकर, नेगेटिव एक एस्पेक्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं कि इसने मुझे गलत बोला, ये इंसान गलत है, ये मेरी हर वक्त बुराई करता है, या ये नहीं चाहता कि मैं कुछ अच्छा काम करूं, या हर चीज़ में इसे कुछ ना कुछ खामी दिखती है। तो इन बातों को लेकर हम उस बात के बारे में सोच रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक से इस बात को समझने की ज़रूरत है दोस्तों, कि जब भी कोई हमें कहता है कि तुम बुरे हो, तो हमारा पूरा ध्यान इस बात पे चला जाता है कि ये हमें बुरा बोल रहा है, ये इंसान गलत है, इसे हमारी तरक्की से प्रॉब्लम है, इसे अच्छे काम से प्रॉब्लम है, जब भी मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करता हूँ इसे उससे प्रॉब्लम है। हम इस बात पे हमारा ध्यान नहीं जाता कि ये बुरा बोला है, तो हमें अपने अंदर पहले देखना है कि क्या मेरे अंदर कोई बुराई है, या इस बारे में क्या मैं गलत हूँ, या इस परत को जो उसने कहा है कि तुम गलत हो, अगर तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तो मुझे ये नहीं सोचना है कि उसने मुझे बोला कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ तो वो गलत है, या उसने कैसे बोला। नहीं, मुझे ये सोचना है कि अच्छा इंसान उसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, क्या देख के उसने मुझे बोला है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तो मुझे उस वजह को अपने अंदर खोजने की ज़रूरत है कि मैं अच्छा इंसान क्यों नहीं हूँ। हो सकता है कि उसने ये देखा हो इसलिए मुझे अच्छा इंसान नहीं हूँ ये बोला हो, या मेरी ये गलती हो, या मेरी ये गलती है। इससे क्या होगा कि हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। जब हम किसी से बुराई सुनते हैं तो उस बुराई पे अगर हम रिएक्ट ना करें, उस बुराई पे हम अपनी रिएक्शन तुरंत ना दें कि अगर तुम मुझे गलत बोल रहे हो तो तुम भी गलत हो। अगर हम ऐसा ना करके उसकी बुराई सुन लें पेशेंस के साथ, और उसके बाद उसकी बुराई को दिमाग में रखते हुए खुद को तराशने की कोशिश करें, खुद को खोजने की कोशिश करें, खुद के अंदर हम झांकने की कोशिश करें कि क्या ये बात कितनी सही और कितनी गलत है, कितने परसेंटेज उसकी बात सही थी, कितने परसेंटेज उसकी बात गलत है, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम बेहतर इंसान बन के बाहर निकलेंगे। दोस्तों, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम हर वक्त बुराई सुनते ही खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम ही सही हैं, हमें लगता है कि सामने वाला जो हमारे बारे में बोल रहा है वो पूरी तरह से गलत है, हम बेस्ट हैं। बेशक आप बेस्ट हो, बेशक आप में कोई खामी नहीं है, बेशक आप इनक्रेडिबल इंसान हो, लेकिन अंडरलाइन इस बात पे ज़रूर करिएगा दोस्तों कि जब भी इंसान आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलता है, यकीन मानिए उस वक्त आपको अपने आप को कुछ परसेंटेज अपग्रेड करने का मौका मिलता है, क्योंकि वो आपको आपके अंदर
जाने के लिए, आपसे खुद से इंट्रोड्यूस होने के लिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मदद कर रहा होता है। भले वो नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ अपने में कुछ खास पॉजिटिव बदलाव करो, वो नहीं चाहता सामने वाला इंसान, वो उसने बुरा बोला और वो किनारे हो गया। लेकिन अगर आप एक समझदार इंसान हैं तो उस बुराई को अपने दिमाग में रखिए, उसके शब्दों को अपने दिमाग में रखिए और खुद में खोजने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बात को बहुत क्लैरिफाई तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ब्रीफ में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे इंसान हैं जो वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं और आपको एक लंबा अरसा हो गया, 6-8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल आपको जिम जाते हो गए, वर्कआउट करते हो गए और किसी वजह से आपने अच्छी डाइट नहीं ली, आपने अच्छा वर्कआउट नहीं किया, आपकी रूटीन अच्छी नहीं है या आपको जिम के बारे में नॉलेज नहीं है, इन सारी बातों के चलते आपकी बॉडी नहीं बन रही। आपकी जिस तरह से आपकी ग्रोथ आपकी बॉडी में दिखनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं दिख रही है और आप जिम जाते हैं, अपनी वर्कआउट करते हैं, डेली रूटीन फॉलो करते हैं और अपनी ज़िंदगी के कामों में लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे आप जिम जाते हैं। यही आपकी रूटीन पिछले 8-9 महीने से 1 साल 2 साल से चलती आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान के चलिए, अब एक लंबे अरसे के बाद जब आपकी बॉडी में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है, आप कंटिन्यू जिम जा रहे हो और किसी भी तरह का कोई बदलाव आप में दिखाई नहीं दे रहा है आपको, फिर भी आप हार नहीं मान रहे या वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर कोई इंसान जिसने आपके साथ वर्कआउट करना शुरू किया था और अब तक वो आपके साथ वर्कआउट कर रहा है, आपको देख रहा है, आपकी चीज़ें महसूस कर रहा है, आप में जो पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं वो भी देख रहा है, और अगर उसने आपको बोला कि यार पता नहीं तुम्हारी बॉडी यार ग्रो नहीं कर रही है, तुम खाते पीते नहीं हो यार, तुम डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो और पता नहीं तुम्हारी रूटीन कैसी है, पर यार तुम्हें 1.5 साल 2 साल हो गए वर्कआउट करते और मुझे तुम्हारी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, तो यार क्या है यार, ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, अपनी रूटीन पे ध्यान दो, सही डाइट लो, सही तरीके से तुम नींद लो, सही तरीके से तुम अपने आप को ढालने की कोशिश करो, अच्छी वर्कआउट करो, तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई कमी है। अगर ये उस इंसान को कहा जा रहा है जो वर्कआउट में जिसकी बॉडी नहीं बन रही है, तो अब आप सोचिए कि अगर आप इस बात को नेगेटिव में लेके चले जाएंगे, उसने आपकी बुराई कर दी कि यार तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही है और तुम पता नहीं कैसे वर्कआउट करो, देखो मैंने तुम्हारे साथ ही वर्कआउट किया था और मेरी बॉडी इतनी अच्छी है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि यार ये मेरी बुराई कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आपने रिएक्ट कर दिया, आपने जवाब दे दिया, अरे ठीक है हमको बॉडी नहीं बनानी यार, हमको बस फिट रहना है, या तुम अपनी बॉडी का ध्यान दो यार, मेरी बॉडी तो अच्छी है, मेरी बॉडी तो बन रही है, जबकि आप जानते हो कि आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर रही है, पर आपने खुद को अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए, उसकी बात को काटने के लिए, उसकी बुराई खुद पे ना लेने के लिए आपने तुरंत रिएक्ट करके अपने आप को जस्टिफाई कर दिया, अपने आप को सही साबित कर दिया। तो यहाँ पर खुद में बदलाव करने की काबिलियत आपकी खत्म हो जाती है। जबकि आपको करना क्या है कि आपको उसकी बातों को सुनना है। जितनी भी उसने निगेटिव बात आपके बारे में बोली, निगेटिव या सही हो, लेकिन आपकी तो एक तरह से बुराई ही कर रहा है कि यार तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही, तुम अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, ध्यान दो, ऐसे बॉडी नहीं बनती है, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और टूट जाओगे, कुछ दिन बाद जिम छोड़ दोगे। ये सारी बातें उसने आपके खिलाफ बुरी ही बोली हैं। अब अगर आपने इस बात को पेशेंस के साथ उसकी सारी बातों को सुना है और अपने दिमाग में रखा है और फिर अपने आप को आप अकेले में बैठते हो, सोचते हो कि उसने मेरे बारे में क्या क्या बोला, इसे मैं अपने अंदर झांक के देखता हूँ कि ये बातें कहाँ तक कितनी सही हैं, तो यकीन मानिए आप में कहीं ना कहीं खुद में बदलाव करने की जो समझ है वो डेवलप होगी। आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे कि हाँ ये बात सही है और उसने जो जो बातें बोली हैं उसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव फैक्टर थे, ये सही था ये गलत है, बस सच मायने में कुछ परसेंटेज वो आपको अपग्रेड करके जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था दोस्तों कि बुराई सुनने की आदत डालिए। जब भी आप सिर्फ अच्छा ही सुनने, आपके कानों को आदत दे देंगे कि मुझे सिर्फ अच्छा ही सुनना है अपने बारे में, बुरा मुझे सुनेगा तो कोई भी मुझे बुरा बोलेगा तो मैं उसकी बात काटूंगा या अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा या अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करूंगा, मैं तो कभी गलत नहीं होता या मैं जो भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, तो यकीन मानिए आप खुद में कभी भी बेहतर बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा जब भी आपके बारे में बुरा बोला जाए, जब भी आपके बारे में गलत बोला जाए, तो उस बात को पेशेंस के साथ सुनिए, उसका एनालिसिस कीजिए। उससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, उससे बौखलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक सीख की तरह लीजिए कि जैसे आपको कोई बात बुरी बोली जा रही हो तो आपको लगना चाहिए कि यार अब मुझे अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है, खुद को मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ, इसलिए जब भी मुझे इसने नेगेटिव कुछ बोला है या बोल रहा है मुझे सुनना है, इसके बाद एनालिसिस करना है, समझना है और ख़ुद को कुछ परसेंटेज ज़रूर अपग्रेड करना है।
ये आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्तों। तो इस टॉपिक का जो हमारा उद्देश्य था वो यही समझाना था कि अच्छाई तो पूरी दुनिया में बोली जाती है, एक दूसरे के बारे में तो उन्हें खुशी होती है, लेकिन बुराई इंसान हैंडल नहीं कर सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपको बुरे बोलने वाले लोग आपके आसपास हैं, आपको गलत बोलने वाले लोग आपके आसपास हैं, जो आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या गलत दिखाने की कोशिश करते हैं किसी भी वजह से, हो सकता है वो आपका भला भी चाहते हो सकता है इंटेंशनली वो आपका बुरा भी चाहते हो, लेकिन वो आपको बुरा ही बोल रहे हैं, आपके बारे में हमेशा गलत बोल रहे हैं। फिर भी यकीन मानिए, कितना भी कोई इंसान इंटेंशनली भी आपके बारे में गलत बोल रहा हो, फिर भी अगर आप पेशेंस के साथ उसकी बातें सुनेंगे, पेशेंस के साथ उसकी बातें समझेंगे और उसके बाद खुद से जब अंदर अपने आप को झांक के उसकी बातों को दिमाग में रख के और अच्छाई को अपने अंदर से कि हाँ ये बातें मेरे अंदर कितनी ज़्यादा इंप्लीमेंट होती हैं, कितनी इंप्लीमेंट नहीं होती हैं, जब भी एनालिसिस करेंगे ना, तो आप हमेशा खुद को कुछ परसेंटेज अपग्रेड ही पाएंगे। इस बात पे मेरा अटूट विश्वास है दोस्तों। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक आपसे शेयर करना चाहिए, आप सबके साथ बांटना चाहिए, तो मैंने इसको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आपका इस बारे में जो भी मत हो, आप जो भी समझते हो, जो जानते हो, मेरी बातों से आप कितने सहमत हैं या कितने असहमत भी हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सबके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा चैनल बिल्कुल नया है और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और हम बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना पाएंगे, एक एनालिसिस के साथ आप सबके साथ उन बातों को रख पाएंगे जो आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। दोस्तों, आप सबसे आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी मोटिवेशन के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी इंसान को इस टॉपिक की, इस वीडियो की या इस एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो अगर आपके एक शेयर से ये वीडियो उस राइट पर्सन तक पहुँचे तो मेरे साथ साथ आपको भी बहुत खुशी होगी। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आप क्या सोचते हैं और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।